particle of mass m1 is fastened to one end of a string and another one of mass m2 to the middle point. ठीक है, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग ये रहा। तो m1 फास्टन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, तो दोनों में से एक एंड में क्या रख दिए m1 एंड अनदर वन ऑफ मास m2 टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग being fastened to a fixed point। दूसरे पार्टिकल को बीच में रखना है m2 को, और ये तीसरा एंड को फिक्स्ड रखना है, फिक्स्ड, ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया है। इसको क्या करना है, अब टेबल के ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रिवॉल्व करेगा ये। तो एक सर्कल ऐसे बना दे रहे हैं हम करता हुआ, ये ऐसे छोटा सा सर्कल में घूमेगा ये, और ये थोड़ा बड़ा सा सर्कल में घूमेगा, राइट, अलग अलग सर्कल में दोनों घूमेगा ये। और ये हम लोग का रॉड है, ऐसे रॉड जैसा बना देते हैं, ठीक है। इस पे दो मास रखा हुआ है m1 m2। द पार्टिकल आर देन प्रोजेक्टेड सो दैट द टू पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहना है। मतलब ये जब नीचे ऐसे आएगा तो दूसरा वाला भी पार्टिकल यहाँ आएगा, ये साथ साथ दोनों को आना है। तो m2 क्या यहाँ आ जाएगा और m1 यहाँ, हमेशा ऐसे साथ साथ चलेगा ये दोनों लाइन। डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल ये दिख भी रहा है, ये अंडर ग्रेविटी नहीं है, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ये जो स्क्रीन है वो प्लेन में है एक। फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन इन टू पार्ट, ठीक है। तो टेंशन हमको निकालना है दो पार्ट में इसका, कहाँ कहाँ पे टेंशन, एक इस वाले पार्ट में निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो एक पूरे इस वाले पार्ट में टेंशन को मैं मान ले रहा हूँ कि T1 है, और इधर वाले पार्ट में टेंशन T2 है। तो जब भी कोई सर्कल में घूमता है ना, तो उसका V डिफरेंट होता है। जब वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा ये रहेगा रॉड या स्ट्रिंग, तो इसके डिफरेंट पार्टिकल का V अलग होगा, इसका V अलग होगा और इसका V अलग होगा। मतलब V1 और V2 सेम नहीं होने वाला है, क्योंकि V2 को छोटा सर्कल में आना है और V1 को बड़े सर्कल में आना है, तो V1 ज़्यादा तेज़ी से आएगा। तो सेम क्या रखना है यहाँ, ओमेगा, दोनों का क्या सेम होता है, ओमेगा। क्योंकि ओमेगा देखिए ये 90 डिग्री, जब ये m2 90 कंप्लीट करेगा तो m1 भी तो 90 डिग्री ही घूमा है, एंगल सेम घूम रहा है सेम टाइम में, इसलिए ओमेगा सेम होता है। तो m1 का पहले इक्वेशन लिखते हैं। चलिए, m1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कोई अलग से फोर्स नहीं है, वो रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ, और वो फुलफिल कौन कर रहा है, टेंशन। तो टेंशन फर्स्ट पॉइंट पे ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, तो m v²/r नहीं लिखेंगे, m ओमेगा² और पूरा रेडियस r लिखेंगे। इतना टेंशन है पॉइंट नंबर 1 पे। v² क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है, तो कंपेयर करने में दिक्कत होगा। अब दूसरे पॉइंट पे टेंशन निकालते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ। तो इस पर दो फोर्स लग रहा है, इधर का रस्सी इधर खींच रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि रस्सी पुल कर सकता है किसी को, पुश नहीं कर सकता है। तो ये m2 को रस्सी बुला रहा है बाहर आ जा, और इधर का रस्सी जो है m2 को बोल रहा है अंदर आ जा। तो इस पर दो फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ T2 और बाहर की तरफ T1। तो इस पर नेट फोर्स को मैं लिखूँगा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 ही क्यों, T1 माइनस T2 क्यों नहीं। और दूसरे के लिए लिखे थे इक्वेशन T2 माइनस T1, T2 ये अंदर की तरफ, इसको मैंने माना था, और T1 बाहर की तरफ। तो T2 माइनस T1, क्योंकि इसको फाइनली सेंट्रीपिटल इधर की तरफ चाहिए, इधर किस तरफ सर्कल हुआ है, इसलिए T2 ज़्यादा है, माइनस T1 इक्वल टू m2 ओमेगा², और ये आधे रेडियस में घूम रहा है, ये आधे छोटे सर्कल में घूम रहा है, रेडियस आधा है इसका। तो मुझे इसका रेशियो बताना है T1 T2 का, राइट। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू m1 ओमेगा²r, और नीचे आ जाएगा m2 ओमेगा²r/2। तो देखिए ओमेगा²r से ओमेगा² कट गया, तो T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू m1, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2m1, और नीचे क्या रह जाएगा, m2, राइट। क्लियर है इतना। तो ये
तो इसको उल्टा पहले करेंगे। इसको सॉल्व करने में भी ध्यान रखना पड़ेगा कैसे मुझे फाइनली कहाँ तक पहुँचना है। T1/T2 इक्वल टू कितना आएगा, ऐसा आंसर पूछेगा। तो इसको पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। T2/T1 नीचे T1, तब ये होगा M2 ऊपर जाएगा और 2M1 नीचे आएगा। अभी दोनों इंडिविजुअल टर्म डिवाइड हो जाएगा, तो ये T2/T1 आया, एक एक को डिवाइड कर दे रहे हैं, माइनस T1/T1 क्या आ गया 1, और इधर आया M2/2M1। अब ये 1 को इधर ले जाके ऐड करेंगे तब T2/T1 आएगा। ऐसे आया T2/T1 इक्वल टू ये 1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो M2/2M1 + 1। तो T2/T1 का वैल्यू आ गया M2 प्लस ये 2M1 ऊपर चला जाएगा 2M1, और डिवाइड हो जाएगा नीचे फिर से 2M1। इतना वैल्यू आया किसका, T2/T1 का। और T1/T2 निकालना होगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2M1 डिवाइडेड बाई M2 + 2M1।